अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं यूएस के एक स्टेट आइलैंड स्टेट है जिसका नाम है हवाई, और आज आया हूँ मैं पर्ल हार्बर पर। पर्ल हार्बर वो जगह है जहाँ 1941 में जापान ने 300 एयरक्राफ्ट लेके इन पर अटैक किया है। उसके बाद अमेरिका कैसे इन्वॉल्व हुआ वर्ल्ड वार 2 में, और एटॉमिक जो बॉम्ब्स हैं उसके बाद अमेरिका ने जापान पर ड्रॉप किए हैं। चलो देखते हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा ये। लेट्स गो इनसाइड टू द साइट। तो यहाँ से पर्ल हार्बर जो हिस्टोरिक साइट्स हैं उसकी एंट्री है। यहाँ से हम अब निकलते हैं, अंदर जाएंगे कि क्या क्या हमें मिलेगा यहाँ पर देखने के लिए। यहाँ गेट्स हैं इसके आगे से, इसके लिए लगेज के लिए अगर आपके बैग हैं वो है तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे। यहाँ सिक्योरिटी बैठे हैं तो उसके बाद हम देखेंगे कहाँ आगे जाना है। सारे जो टूर्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। अगर आप देखा जाएंगे यहाँ से एंट्री करनी पड़ती है, यहाँ टिकट्स मिलते हैं, यहाँ आपको वर्चुअल टूर्स भी है, मैनुअली टूर्स भी कराते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट करके रखा है। यहाँ हम सीधा अंदर आ जाएंगे। ये जो बड़ा शिप था यहाँ पर USS एरिज़ोना, वो यहाँ डूब गया। आप देख सकते हो कि उसका जो मलबा है, उसके जो बच्चे खच्चे जो भी उसका जो मेटल है वो यहाँ पर है। USS एरिज़ोना BB-39 वो इस जगह पर जापान ने पूरे एयरक्राफ्ट्स और सबमरीन्स के ज़रिए यहाँ उसको डुबाया। फिर इन्होंने यहाँ एक इसकी मेमोरी में एक छोटा सा एक एंट्रेंस रखा है जहाँ पर लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं। और उसके आगे भी एक और शिप है जहाँ लोग अंदर जाते हैं देखने के लिए दूसरी जगह से। लेकिन ये जो मेमोरियल है ये है USS एरिज़ोना, जो आज से तकरीबन 82 साल पहले यहाँ डूब गया जब जापान ने यहाँ पर हमला कर लिया। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही बड़ा बंदरगाह है, बहुत ही बड़ा एरिया है, बहुत ही हिस्टोरिक यहाँ चीज़ें हैं, क्योंकि ये तब पैसिफिक में बहुत ही बड़ा रोल अदा कर रहा था US के लिए। और ये देखो, ये बंदा यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या हुआ उस दिन, कैसे अटैक हुआ और कितनी भारी भरकम में जापान ने हल्ला बोल दिया यहाँ पर। ये वहीं पर है जो US एरिज़ोना है, उस जहाज़ की जो एक मैप है वो दिखा रहे हैं ये कितना बड़ा था, ये कितना बड़ा जहाज़ था जिसने पूरी अमेरिकन का जो एक पैसिफिक में जो भी बेस था उसको पूरा नुकसान पहुंचाया। तो ये बहुत ही कमज़ोर। अब हम यहाँ से निकलेंगे, हम जाएंगे मेन एरिया में, तो यहाँ बोट के ज़रिए से चलो उसके बाद हम आगे वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। मैं आपको दिखाऊं कि जापान का प्लान क्या था और क्या मीन्स इनका इतना फायरस प्लान क्यों था, ये मैं इसमें दिखाऊंगा आपको। इसमें पूरा डिटेल लिखा है कि जापान ने अटैक क्यों किया अमेरिका पर, और ये क्या चाहते थे कि पैसिफिक ओशन में ये कैसे कंट्रोल करें। तो अगर आप देखा जाएगा, मैं आपको इसका क्लियर दिखाता हूँ। देखो जापान बोल्ड प्लान, मैं आपको हिंदी में उर्दू में बताता हूँ कि ये चाहते थे कि ऑयल रिजर्व्स यहाँ कैप्चर करे और जो वास्ट एरिया है साउथ ईस्ट एशिया पैसिफिक का वो कंट्रोल करें। ये जो प्लानिंग हो गई थी ये जापान ने उस दिन बनाया, और इन्होंने बहुत सारा टाइम इसमें लगाया। 4000 माइल्स अक्रॉस है पैसिफिक अंडर। इन्होंने अंडर वाटर कितना प्लान किया, अंडर वाटर भी लेके आ गए जो सबमरीन्स है, और कैसे प्लान करके रखा, कितना मेटिकुलस प्लान है। ये जो एरिया है ये मैप है, ये पूरा पर्ल हार्बर है, मतलब कि जहाँ पर बेस था, जहाँ पर 300 एयरक्राफ्ट थे, US एरिज़ोना जो शिप था वो था। तो यहीं पर ये यहाँ लिखा हुआ कि एक दिन पहले जैसे कि 6 दिसंबर को कितना शांत था ये शहर, सब लोग अपने काम में बिजी थे, और कितना नेक्स्ट डे कि बिफोर दिस स्टॉर्म इन्होंने क्या कर दिया, कितना बड़ा हमला कर दिया। यहाँ अगर आप देखोगे कि कितने लोग आ रहे हैं यहाँ टूरिस्ट विजिट करने के लिए। आइलैंड स्टेट हैं, ज़्यादातर लोग पर्ल हार्बर और बीच के लिए आते हैं, लेकिन पर्ल हार्बर एक ऐसी जगह है जिसने एक
दुनिया का नक्शा ही चेंज करने वाली थी। अगर जापान उस समय पूरा कंट्रोल कर लेता पर्ल हार्बर पर, तो अमेरिका इतना पावरफुल नहीं रहता। तो अमेरिका ने फिर बदला लिया, फिर उन्होंने एटम बॉम्ब्स गिरा दिए, लिटिल बॉय फैट मैन, और उससे हिरोशिमा नागासाकी को ख़त्म कर दिया। लेकिन आप इस यहाँ देख रहे हो कि जापान कितनी पूरी अच्छी तरीके प्लानिंग से आया था कि चाहे एयरफोर्स, चाहे नेवी, चाहे कुछ भी, उन्होंने इतना प्लान करके रखा है कि यहाँ जो आर्मी का जो कर्नल है नेवी का, यूएस का, उसने यहाँ पर लिखा है बोर्ड पर कि हमारे ऊपर ऐसे जापान ने अटैक किया जैसे वो शहद की मक्खियाँ आती ना एक झुंड में और एक जगह पर गिर जाती है, ऐसे ही अटैक हुआ। इसी की वजह से ये बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल अटैक था जापान का यूएसए के ऊपर। यहाँ ये लिखा है कि फर्स्ट वेव, मतलब कि जो पहला अटैक हुआ वो कितने बजे हुआ, 7:47 सवेरे। अटैक तो 3 हो गए, लेकिन इन्होंने कैसे प्लानिंग करके कि अटैक कैसे करना है, तो 300 एयरक्राफ्ट आ गए यहाँ पर। और फिर 7:47 को उसके बाद इन्होंने दूसरा अटैक किया। देखो कितने बजे होंगे, ये देखो 8:54 पर। ये सेकंड वेव है, मतलब इनको कुछ नहीं करने दिया। अमेरिकन की नेवी है, इनको कुछ रिटेलिएट करने ही नहीं दिया, इतनी तेज़ी से इन्होंने अटैक किया। सो ये इन पर गिर पड़े। आप देख सकते हो यहाँ क्या लिखा है इसने, द जापानीज बॉम्बर्स स्वॉर्म डाउन ऑन अस लाइक। तो आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत ही बड़ा पार्क है, जैसे नेवल बेस है, लेकिन ये पार्क बहुत ही बड़ी है। यहाँ से एंट्रेंस है, फिर आपको और एक एंट्रेंस है, फिर आपको एक एंट्रेंस है, फिर आपको स्पीच दिया जाता है, फिर आपको यहाँ दिखाया जाएगा शिप, और एक रास्ता है दूसरी जगह जाने के लिए, वहाँ टाइम लग जाएगा। और ये यहाँ लोग मेमोरियल के सामने हैं जिनके नाम हैं, जो यहाँ मीन्स मर गए उस समय, उस जंग में, उस अटैक में, उनके सारे नाम से यहाँ लिखे हुए हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत एरिया इन्होंने बनाया है। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं, ये जो गोल पड़ा है, ये यहाँ पर्ल हार्बर का एक इन्होंने ना रिप्लिका बना के रखा है, जहाँ पर शिप्स इकट्ठे थे। तो लोग ये बीच में देख रहे हैं इसको कि कितना बड़ा था, क्या था। अब जो ये एरिया है जो ब्लू दिख रहा है, यहाँ सब उन लोगों के नाम लिखे हैं जो उस अटैक में, जो उस ट्रेजेडी में यहाँ मर गए थे, अमेरिकन नेवी के लोग। उसमें बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, कैप्टन्स हैं, जहाज, ये वो यूएस एरिज़ोना का जहाज़ है। यहाँ लोग इस एंकर को देख रहे हैं। ये नॉर्मली जहाज़ को, जो समुद्री जहाज़ है, उसको ना सी में ये बैलेंस करके ना जहाज़ को मीन्स एक जगह रोक सकता है इससे। तो इसमें एक बड़ा चैन जंजीर होता है, वो यहाँ इसका एक डिस्प्ले, ये बहुत पुराना होगा, तकरीबन 70-80 साल का। तो यहाँ लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, तो ये बहुत पुराना नेवी का यहाँ इनको ये एयरक्राफ्ट है, और उन्होंने इसका जो ढांचा है, स्केलेटन है, यहाँ डिस्प्ले करके रखा है। बहुत सारे म्यूजियम्स है यहाँ नेवी के, एयरफोर्स के। तो ये यहीं पर हार्बर में इन्होंने रखा है। बहुत ही ओल्ड है, आप देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर और इसकी डिज़ाइनिंग बहुत पुरानी है। तो बस मैं आपको ये दिखा रहा था कि ओल्डन टाइम्स में कि आज से 40, 50, 70 साल पहले कैसे नेवी के जो एयरक्राफ्ट थे, कैसे डिज़ाइन थे। अच्छा, यहीं पर्ल हार्बर में इन्होंने एंकर करके रखा है एक सबमरीन, वेरी ओल्ड है, बहुत पुराना है। आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी एंट्री है, यहाँ से लोग जाते हैं उसको देखने के लिए अंदर। तो ये बहुत ही ओल्ड USS बॉफिन के नाम से है पर्ल हार्बर सबमरीन। ये वो जहाज़ हैं जो पानी के अंदर से चलता है, मतलब कि जापान ने इन्हीं चीज़ों का बहुत ही हेल्प लिया, जिन्होंने इसकी वजह से US की आर्मी को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि ये 4000 किलोमीटर जापान से US आए और पानी के अंदर से ही प्लान करके जहाज़ों को, समुद्री जहाज़ों को ख़त्म कर लिया। यहाँ देखने में तकरीबन लग जाएंगे पूरा 1-2 दिन। ये बहुत ही बड़ा एरिया है, बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने मैनेज करके रखा है, और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है यहाँ। खाने पीने की भी थोड़ी बड़ी बड़ी शॉप है, और आप देख सकते हो यहाँ पर ये वर्ल्ड वॉर जो वेलर इन द पैसिफिक रिसर्च एजुकेशन सेंटर है, उसका भी है, नेशनल पार्क सर्विस। अभी मैं थक गया यहाँ पर, अब मैं जा रहा हूँ अभी यहाँ सोवेनियर शॉप में अंदर। चलो देखते हैं यहाँ क्या मिलता है।
सोवेनियर शॉप में नॉर्मली क्या होता है, यहाँ के कपड़े और यहाँ के मग्स, यहाँ के जो फ्रिज मैग्नेट्स हैं वो मिलते हैं। जो जैसे एज़ यूजुअल हम दूसरी जगह जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ सोवेनियर मिलते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा इन्होंने फोकस किया है कि जो पर्ल हार्बर का जो इंसिडेंट है वो कैसे हुआ, क्या हुआ, तो उसके हिसाब से इन्होंने यहाँ सोवेनियर्स बना के रखे हैं। तो अगर पर्ल हार्बर देखा जाएगा तो वो हिस्ट्री में बहुत ही बड़ी, यूएस की हिस्ट्री में बहुत बड़ी ट्रेजेडी है जो जापान ने अटैक किया यहाँ पर। तो उसके जो सोवेनियर्स हैं वो इन्होंने यहाँ बहुत ही बड़ा शॉप है उसका, वो बना के रखा है। आप देख सकते हो यहाँ किताबें भी मिलती हैं, कैप्स भी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, टी शर्ट्स भी मिलती है, चाहे नेवी के है, आर्मी के है, वो जहाँ मिलता है। और लेकिन अच्छा वेल मेंटेन शॉप है ये, बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ मिल रही है अपनी सोवेनियर्स के लिए, लेने के लिए, घर के लिए। तो ये थोड़ा यहाँ एक्सपेंसिव है, लेकिन टूरिस्ट बहुत रश हैं, जहाँ टूरिस्ट होते हैं तो एक्सपेंसिव होता ही है, तो उसका। अच्छा, मैं निकला हूँ यहाँ सोवेनियर शॉप से, मैंने कुछ टी शर्ट लिया और मैग्नेट लिया, फ्रिज मैग्नेट, और हम अब यहाँ से निकल रहे हैं। तकरीबन 3-4 घंटे हो गए और 4 घंटे लगने वाले थे। यहाँ पर मैं वीडियो को बहुत शॉर्ट कोशिश कर रहा हूँ बनाने के लिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने जो कलेक्ट की, मैंने आप लोगों को इसमें शेयर किए। आपको उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा, और शेयर करो। ये बहुत ही ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो जहाँ पर लोग ज़्यादा पहुँचते नहीं हैं और ज़्यादा रीच नहीं है यहाँ पर, क्योंकि फिजिकली किसी जगह पहुँच जाते हैं, वो फिजिकल इंफॉर्मेशन लेके आता है कि क्या कैसे वाक़ात इंसिडेंट्स हो चुके थे। तो अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़ और बाय बाय।